इतिहास बहादुरों को याद रखता है, इतिहास साहसी लोगों को याद रखता है, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो सही के लिए खड़े होते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष थे महाराणा प्रताप। वो मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ भारत के दिल में एक राज्य। महाराणा प्रताप एक योद्धा राजा थे जो अपनी अदम्य साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। वो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उनका नाम इतिहास के पन्नों में गूंजता है। उन्होंने आज़ादी के लिए, अपने लोगों के लिए और अपनी मान्यताओं के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी वीरता, दृढ़ संकल्प और अदम्य भावना की कहानी है। महाराणा प्रताप का जीवन युद्धों और संघर्षों से भरा था। उन्होंने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया और कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटे। वो जानते थे कि क्या सही है और अपने राज्य मेवाड़ की रक्षा के लिए दृढ़ थे। मुगल बादशाह अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने राज्य को अपने से अलग नहीं होने दिया। इच्छा शक्ति के इस संघर्ष के कारण भारतीय इतिहास के कुछ सबसे महान युद्ध हुए, जिनमें हल्दी घाटी का युद्ध भी शामिल है। यह युगों युगों की लड़ाई थी, जहां महाराणा प्रताप की बहादुरी दिखाई दी। हार में भी वो अदम्य साहस के प्रतीक बन गए, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। उनकी कहानी सिर्फ लड़ाइयों और युद्धों के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति की अदम्य भावना के बारे में है जो स्वतंत्रता को सबसे ऊपर महत्व देता था। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। 16वीं शताब्दी भारत में एक महान उथल-पुथल का समय था। सम्राट अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य पूरे उपमहाद्वीप में अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। अकबर एक चतुर शासक था जो अपने सैन्य कौशल और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। भारत के लिए उसका दृष्टिकोण एक एकीकृत साम्राज्य का था, जिसे कूटनीति और सैन्य शक्ति के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया गया था। कई शासकों ने मुगल साम्राज्य की बढ़ती ताकत को पहचानते हुए और संघर्ष से बचने का विकल्प चुनते हुए अकबर की सत्ता के आगे समर्पण कर दिया। हालांकि महाराणा प्रताप एक अलग ही तरह के शासक थे। शक्ति या धन के वादों से बेपरवाह, वो अपनी स्वतंत्रता और अपने लोगों की स्वतंत्रता को महत्व देते थे। किसी भी कीमत पर मुगल प्रभाव का विरोध करने के लिए दृढ़ थे। ऊबड़ खाबड़ अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा मेवाड़ परंपरा और वीरता में डूबा हुआ राज्य था। मेवाड़ के शासक सिसोदिया एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रखते थे, जो अपनी वीरता और स्वतंत्रता की प्रबल भावना के लिए जाने जाते थे। मेवाड़ के लोग अपने शासकों के प्रति बहुत वफादार थे। वो अपनी मातृभूमि को किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार, अपनी लड़ने की भावना के लिए जाने जाते थे। शासक और शासित के बीच इस मजबूत बंधन ने मेवाड़ को एक दुर्जय शक्ति बना दिया। महाराणा प्रताप को साहस और स्वतंत्रता की यही विरासत मिली थी। अपने राज्य की संप्रभुता की रक्षा के महत्व को समझते हुए वो जानते थे कि मुगल साम्राज्य की महत्वाकांक्षाएं मेवाड़ के जीवन के तरीके के लिए एक बड़ा खतरा है। वो अपने पूर्वजों के मूल्यों को बनाए रखने के लिए दृढ़ थे और अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, ये जानते हुए कि मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष अपरिहार्य था। भाग 3, संघर्ष के बीज। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष के बीज पहले ही बो दिए गए थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के लिए राजी करने के लिए मेवाड़ में दूत भेजे। उसने उसे अपने दरबार में सम्मान का स्थान देने की पेशकश की। महाराणा प्रताप ने अकबर के दूतों का शिष्टाचार के साथ स्वागत किया और उनके प्रस्तावों को सुना। हालांकि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। वो न तो किसी बाहरी अधिकार के आगे झुकेंगे और न ही अपने राज्य पर मुगल प्रभुत्व को स्वीकार करेंगे। यह इनकार अकबर की सत्ता को सीधी चुनौती थी। अवज्ञा का एक साहसिक बयान, एक घोषणा कि मेवाड़ बिना लड़े अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेगा। अकबर, एक धैर्यवान शासक, ने महसूस किया कि केवल कूटनीति से महाराणा प्रताप के साथ काम नहीं चलेगा। उसने मेवाड़ के खिलाफ सैन्य अभियान की तैयारी शुरू कर दी। भाग 4, विचारधाराओं का टकराव। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद से कहीं अधिक था। यह विचारधाराओं का टकराव था। अकबर एक नई व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, एक केंद्रीकृत साम्राज्य जो पूरे भारत पर अपनी इच्छा थोपना चाहता था। दूसरी ओर महाराणा प्रताप पुरानी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। वो व्यक्तिगत राज्यों की स्वतंत्रता के लिए
शासकों के अपने अधिकार के लिए, बिना किसी हस्तक्षेप के अपने लोगों पर शासन करने के अधिकार के लिए और स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण के महत्व के लिए खड़े थे। विचारधाराओं का यह टकराव दोनों शासकों के युद्ध के प्रति दृष्टिकोण में परिलक्षित होता था। अकबर अपने दुश्मनों को बेहतर संख्या और संसाधनों से पराजित करने में विश्वास करता था, जो नवीनतम हथियारों और तकनीक से लैस एक विशाल सेना का नेतृत्व करता था। महाराणा प्रताप को अपने सैनिकों के साहस और कौशल पर भरोसा था। अपनी सेना की संख्या कम होने और अपने संसाधनों की सीमितता को जानते हुए भी वो अपने लाभ के लिए इलाके के अपने ज्ञान और अपने सैनिकों की बहादुरी का उपयोग करने के लिए दृढ़ थे। एक टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था, जो मेवाड़ के भाग्य और महाराणा प्रताप की विरासत का निर्धारण करेगा। भाग 1, युद्ध की पूर्व संध्या। मुगल आक्रमण की आशंका की खबर मेवाड़ में जंगल की आग की तरह फैल गई। महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं को संगठित किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्हें अपने खिलाफ होने वाली बाधाओं के बारे में पूरी तरह से पता था, फिर भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। योग्य सेनापति मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सेना एक दुर्जय सेना थी। इसने मेवाड़ की सेना को पछाड़ दिया और बेहतर हथियारों और संसाधनों का दावा किया। फिर भी महाराणा प्रताप का उत्साह अटूट रहा। उन्होंने मुगल सेना के संख्यात्मक लाभ को नकारने और अपने छोटे, अधिक फुर्तीले बल के लिए लड़ने का मौका प्रदान करने के लिए हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ी रास्ते का चयन करते हुए युद्ध के मैदान को सावधानी से चुना। युद्ध की पूर्व संध्या पर महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को संबोधित किया, साहस, बलिदान और अपनी मातृभूमि की रक्षा की आवश्यकता की बात कही। उसके शब्दों ने उनके दिलों में आग लगा दी और वे मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार थे। भाग 2, टाइटन्स का संघर्ष। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को शुरू हुआ। यह एक भयंकर और खूनी मामला था। हवा में तलवारों की झनकार, तोपों की गर्जना और घायलों की चीखें गूंज उठीं। दोनों पक्षों ने बेजोड़ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप ने अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर चार्ज का नेतृत्व किया। वो युद्ध के बीच में कूद पड़े। वो किसी ओढ़ हुए व्यक्ति की तरह लड़े। उनकी बहादुरी ने उनके सैनिकों को प्रेरित किया। वे नए जोश के साथ लड़े। मेवाड़ की सेना, हालांकि संख्या में कम थी, बड़े शौर्य से लड़ी। उन्होंने मुगल सेना पर भारी हताहत किया। संकरा रास्ता मारकाट का मैदान बन गया। मुगल सेना की बड़ी संख्या एक दायित्व बन गई। उनके बहादुर प्रयासों के बावजूद युद्ध का रुख मेवाड़ सेना के खिलाफ होने लगा। मुगल सेना ने अपने बेहतर संसाधनों के साथ ऊपरी हाथ हासिल करना शुरू कर दिया। भाग 3, चेतक, वफादार घोड़ा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, महाराणा प्रताप ने खुद को मुगल सैनिकों से घिरा हुआ पाया। वो घायल हो गए थे। उनके कवच को कई जगहों पर छेद दिया गया था। फिर भी वो लड़ते रहे। उनका हौसला नहीं टूटा। अपने राजा को खतरे में देखकर उनका वफादार घोड़ा चेतक हरकत में आ गया। चेतक ने अविश्वसनीय ताकत और फुर्ती के साथ दुश्मन के रैंकों के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा। वो अपने प्यारे मालिक को सुरक्षित स्थान पर ले गया। चेतक खुद घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से दूर ले गया। वो अपनी सारी ताकत से भागा। वो अपने राजा को अरावली की तलहटी में ले गया। वहां वफादारी के अंतिम कार्य में चेतक गिर गया। उसने अपने राजा के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। चेतक के बलिदान ने महाराणा प्रताप को एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहने दिया। भाग 1, पीछे हटना और फिर से संगठित होना। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने कई बहादुर सैनिकों को खो दिया था। उन्हें जंगल में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुगल सेना ने उनके अधिकांश राज्य पर कब्जा कर लिया। असफलता के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानते थे कि मेवाड़ की आजादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो अरावली की पहाड़ियों की सुरक्षा में पीछे हट गया। उसने अपनी सेनाओं को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया। अरावली की पहाड़ियां उनका अभयारण्य बन गईं। उन्होंने उसे एक प्राकृतिक किला प्रदान किया। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से उसने अपने अगले कदम की योजना बनाई। वो जानता था कि वो एक पारंपरिक लड़ाई में मुगल सेना को हरा नहीं सकता। उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने दुश्मन पर आक्रमण का युद्ध छेड़ने का फैसला किया। वो अपने लाभ के लिए इलाके का उपयोग करेगा। वो मुगल चौकियों
और आपूर्ति लाइनों पर अचानक हमले करेगा। हल्दी घाटी के बाद के वर्ष महाराणा प्रताप और उनके वफादार अनुयायियों के लिए कठिनाई और संघर्ष के वर्ष थे। उन्हें भूख, बीमारी और मुगल हमलों के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। वे जमीन से दूर रहते थे, भोजन के लिए शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे। वे खुले आसमान के नीचे सोते थे। उनके हथियार हमेशा उनके पास रहते थे। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ इन कठिनाइयों का सामना किया। महाराणा प्रताप ने अपनी प्रजा के दुखों को साझा किया। उन्होंने ऐसा कोई आराम लेने से इनकार कर दिया जो उनके सैनिकों को उपलब्ध नहीं था। उन्होंने वही खाना खाया, वो उन्हीं पेड़ों के नीचे सोता था। उसने मिसाल पेश की। उनके साहस और करुणा ने उन्हें अपने अनुयायियों की अटूट निष्ठा अर्जित की। वे उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उन्हें उसके उद्देश्य पर विश्वास था। उन्होंने एक स्वतंत्र मेवाड़ के अपने सपने को साझा किया। हालांकि उसने अपना राज्य खो दिया था, महाराणा प्रताप ने कभी भी राजा बनना नहीं छोड़ा। वो अपने लोगों के लिए आशा के प्रतीक बने रहे। उन्होंने उन्हें मुगल शासन का विरोध करने के लिए प्रेरित करना जारी रखा। उन्होंने जंगल में दरबार लगाया, न्याय किया और अपनी प्रजा को सांत्वना दी। उसने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मेवाड़ पर मुगलों की पकड़ को कमजोर करने के तरीके खोजते हुए योजना बनाना और रणनीति बनाना जारी रखा। उनका लचीलापन अन्य राजपूत शासकों के लिए आशा की किरण बन गया, जिन्होंने अकबर के आगे समर्पण कर दिया था। उन्होंने महाराणा प्रताप में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजपूत वीरता और स्वतंत्रता की सच्ची भावना को मूर्त रूप दिया। उनका अवज्ञा भारी बाधाओं का सामना करने पर भी एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि मुगल साम्राज्य अजेय नहीं था। इसने उन लोगों को आशा दी जो स्वतंत्रता के लिए तरस रहे थे। इसने प्रतिरोध की आग को हवा दी जो महाराणा प्रताप के पूरे जीवन काल में जलती रही। महाराणा प्रताप का संघर्ष केवल क्षेत्र को लेकर नहीं था, यह एक विचार के लिए संघर्ष था, स्वतंत्रता के विचार के लिए। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चयी कुछ लोग भी सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने अनगिनत अन्य लोगों को अपने विश्वासों के लिए लड़ने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मुगल बादशाह अकबर अपनी विशाल सेनाओं और संसाधनों के बावजूद महाराणा प्रताप को कभी पूरी तरह से जीत नहीं सका। वो जमीन को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वो राजपूत योद्धा राजा की भावना को नहीं कुचल सका। महाराणा प्रताप की विरासत युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें साहस, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। अरावली की पहाड़ियां महाराणा प्रताप और उनके वफादार अनुयायियों के लिए एक अभयारण्य और एक क्रूसिबल दोनों थीं। घने जंगल और विश्वासघाती इलाके ने निरंतर मुगल सेनाओं से सुरक्षा की पेशकश की, लेकिन उनके अस्तित्व के लिए भी दो फॉर्मिडेबल चुनौतियां पेश की। भोजन दुर्लभ था और तत्व अक्षम्य थे। एक समय का शक्तिशाली राजा अपने महल के आराम का आदी अब अपने सैनिकों की कठिनाइयों को साझा करता था। वही विरल भोजन खाता था, उसी खुले आसमान के नीचे सोता था। उसने ऐसा कोई आराम लेने से इनकार कर दिया जो उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था जिन्होंने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जंगली जानवर जंगलों में घूमते थे, एक निरंतर खतरा पैदा करते थे और तंग परिस्थितियों में बीमारियां तेजी से फैलती थीं। फिर भी महाराणा प्रताप अपने संकल्प में कभी नहीं डगमगाए। वो जानता था कि उसके लोग ताकत के लिए उसकी ओर देखते हैं और वो उन्हें निराश नहीं करेगा। वो अक्सर अपने आदमियों को इकट्ठा करता था, अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानियां सुनाता था, उन्हें उस समृद्ध विरासत की याद दिलाता था जिसके लिए वे लड़ रहे थे। घाटियों में गूंजने वाले उनके शब्द सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत थे, जो सबसे कठिन समय में दृढ़ रहने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देते थे। हालांकि अपनी राजधानी से खदेड़ दिया गया, महाराणा प्रताप ने एक स्वतंत्र मेवाड़ के अपने सपने को मरने नहीं दिया। उन्होंने जंगल को हार के स्थान के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में देखा
एक नई तरह की सेना बनाने के लिए एक क्रूसिबल। उसने विश्वस्त लेफ्टिनेंटों को आसपास के ग्रामीण इलाकों में भेजा, वफादार राजपूत कबीलों को अपने बैनर तले रैली की। उनकी संख्या हर गुजरते मौसम के साथ बढ़ती गई। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के पुरुषों का स्वागत किया, किसान, लोहार, यहाँ तक कि पूर्व डाकू भी मेवाड़ के प्रति उनके प्रेम और उनके राजा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा से एकजुट हुए। कठोर धूप और तारों वाले आसमान के नीचे महाराणा प्रताप ने अपने आदमियों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया। उन्हें इलाके को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना, तेजी से और चुपचाप प्रहार करना और दुश्मन को भ्रमित और निराश छोड़कर वापस छाया में गायब हो जाना सिखाया। उन्होंने उनमें अनुशासन और उद्देश्य की भावना पैदा की। उन्हें बचे लोगों के एक रैगटैग बैंड से एक दुर्जय युद्ध बल में बदल दिया, जो मुगल साम्राज्य के चंगुल से अपनी मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार थे। महाराणा प्रताप के लचीलेपन की बात, मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता दूर दूर तक फैल गई। हवा की फुसफुसाहट पर गांवों और कस्बों तक पहुंची। वो उन लोगों के लिए आशा के प्रतीक बन गए जो स्वतंत्रता के लिए तरसते थे। उन लोगों के लिए एक रैली का रोना जो अत्याचार के आगे झुकने से इनकार करते थे। उनकी अवज्ञा, दुर्गम बाधाओं का सामना करने पर भी उनके लोगों के दिलों में आग लगा दी। उन्होंने उसे समर्थन, भोजन और आपूर्ति के संदेश भेजे। निर्वासन में अपने राजा की सहायता के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। मुगल बादशाह अकबर अपने विशाल साम्राज्य और सैन्य शक्ति के बावजूद वास्तव में कभी भी जीत का दावा नहीं कर सका। उसने मेवाड़ के किलों और शहरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो अपने लोगों की भावना, अपने राजा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, उनकी अंतिम जीत में उनके अटूट विश्वास को नहीं तोड़ सका। महाराणा प्रताप, हालांकि बिना सिंहासन के राजा, अपने लोगों के दिलों पर राज करते रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची राजशाही महलों और धन में नहीं, बल्कि साहस, करुणा और किसी के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में होती है। महाराणा प्रताप का जीवन साहस और दृढ़ विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। हो सकता है कि वो हर लड़ाई नहीं जीते हों, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों, अपनी जमीन और अपनी आजादी के लिए लड़े। आज भी उनके निधन के सदियों बाद महाराणा प्रताप की कहानी प्रेरित करती है। उन्हें आशा की किरण के रूप में याद किया जाता है, अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक। उनकी अटूट भावना एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी एक व्यक्ति का साहस फर्क कर सकता है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चा नेतृत्व शक्ति या प्रभुत्व में नहीं, बल्कि निस्वार्थता, बलिदान और किसी के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। उन्होंने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है, बल्कि एक अधिकार है जिसके लिए लड़ने लायक है, तब भी जब मुश्किलें दुर्गम लगती हैं। महाराणा प्रताप की विरासत युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारत की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी, स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल बनी रहेगी। उनकी कहानी मानवीय भावना की स्थायी शक्ति, साहस, दृढ़ विश्वास और स्वतंत्रता की अमर खोज की एक कालातीत गाथा है।